दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आप आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब आय प्रमाण पत्र के लिए बिल्कुल नए प्रोसेस के साथ कैसे अप्लाई करेंगे, आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो होने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र में टाइप कीजिए serviceonline.bihar.gov.in। ये लिख के आप जैसे सर्च करें आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं तो यहाँ देखिए ऑनलाइन आवेदन दे और यहाँ देखिए लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। अब यहाँ देखिए सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ देखिए तीसरे नंबर में आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पर क्लिक करें और पहले नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा अंचल स्तर पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से देखिए आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, मेल है फीमेल है, जिसका भी आप आवेदन करें तो यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से हमने पुरुष सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट, जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं उसका क्या नाम है। तो जैसे मान लीजिए उसका नाम है राजकुमार, तो इस तरह से आपको राज लिखना है, उसके बाद स्पेस एंटर करना है और उसके बाद आपको कुमार लिखना है। तो इस तरह से आप कुमार लिखिए और फिर स्पेस एंटर कीजिए। तो जैसे आप स्पेस एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए उनका नाम जो यहाँ पे ऑटोमेटिक इस शायद हिंदी में हो जाएगा। तो हिंदी में जो कन्वर्ट होते हैं उसमें कुछ लगता है कि त्रुटि है, तो ऐसे में आप हिंदी टूल का मदद लेके आसानी से आप यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिएगा। उसका जिसके नाम से आवेदन करें उनके पिताजी का जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका यहाँ पे उनके माताजी का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे उनके माताजी का नाम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम लिखना है। तो किसी महिला के नाम से आवेदन करें तो यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम इंग्लिश में लिखिए और उसके बाद यहाँ पे उनके जो हस्बैंड का नाम यानी पति का नाम हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पुरुष के नाम से आवेदन करें तो यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है। अब जिसके नाम से आवेदन करें यहाँ पे उनका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद यहाँ से आपको राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जिला का नाम है, और उसके बाद यहाँ से आपको अपना अनुमंडल का नाम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको ब्लॉक यानी प्रखंड का नाम इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ देखिए स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा जा रहा है, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत। तो जिस निकाय से आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ज़्यादातर ग्राम पंचायत होगा, तो इस तरह से आप ग्राम पंचायत पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी आपका ग्राम पंचायत का नाम है सिंपली आपको अपने ग्राम पंचायत के नाम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम लिखना है, जो भी आपका गांव का नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डाकघर का नाम लिख लेना है, जो भी आपका डाकघर का नाम है। यहाँ से आपको पुलिस स्टेशन, जो भी आपका थाना का नाम होगा वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख लेना है। उसका दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको जो सो एक फोटो सेलेक्ट करना होगा, उसके लिए आप चूज फाइल पर क्लिक कीजिए और जहाँ भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो फोटो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है और ओपन विकल्प पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ देखिए ये फोटो आ जाएगा। अब दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए अन्य यानी अदर डिटेल भरना होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए पैसा पूछा जा रहा है, क्या पैसा है, छात्र है, सरकारी सेवा, कोई गवर्नमेंट नौकरी है आपको, निजी सेवा है, प्राइवेट कोई नौकरी है, व्यापार है यानी बिजनेसमैन है। उसके बाद यहाँ देखिए किसान, आप फार्मर है, किसान है तो आपको इस पर क्लिक करना है। गृहिणी हाउस वाइफ है तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो महिला के नाम से आवेदन करें वो हाउस वाइफ है तो ऐसे में आप गृहिणी पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो भी दिया गया ये नहीं है, आप कुछ अलग है, तो ऐसे में आप अदर पर क्लिक कीजिए और जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे मान लीजिए आप मजदूर है तो मजदूर लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है आवेदन का उद्देश्य क्या है, जो आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, किस कार्य के लिए आप बना रहे हैं। तो अगर आप जो कोई योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें तो सरकारी कार्य हेतु इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप अपने अनुसार यहाँ पे उद्देश्य लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है सरकारी सेवा से आए, तो आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं है तो सरकारी सेवा से आए कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो आप चाहे तो खाली छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इस तरह से 0 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए कृषि से है, अगर आप किसान है तो आप दे सकते हैं, किसान नहीं है तो फिर कृषि से भी कोई भी आया आपको नहीं आता होगा तो ऐसे में आप यहाँ पे भी 0 लिख सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। व्यवसाय से है, अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस से इनकम होते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है या फिर इस तरह से आप 0 लिख लीजिए। उसका ध्यान देखिए अन्य स्रोत से आए, तो इसमें से अगर आप कुछ भी नहीं है तो अन्य तो कोई स्रोत होगा जहाँ से आपको पैसे सब आते होंगे। तो कितना पैसा आता है, कितना का आप जो सो आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उतना आपको लिखना है। तो जैसे मान लीजिए कि आप 1 लाख का बनाना चाहेंगे तो 1 लाख यहाँ पे लिख के जैसे
सबमिट करेंगे तो उतने का ही बन जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। आपको जितना हो सके उतना कम लिखिए, ताकि हो सकता है कि विभाग जब भी जांच करे तो कम से कम का बनाए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप यहाँ से मान लीजिए कि 1 लाख के देकर आवेदन कर देंगे तो 1 लाख का ही बनेगा, ऐसा नहीं होता, ज़्यादा का ही बना दिया जाता है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे लिख लीजिए। तो मैं इस तरह से यहाँ पे 1 लाख लिखता हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए 1 लाख लिखिए। अब जैसे हमने यहाँ पे 1 लाख लिए और बीच में आप इस तरह से क्लिक करें तो यहाँ देखिए टोटल यानी कुल वार्षिक है 1 साल का कितना कमाई है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको नीचे की तरफ आना और यहाँ पे देखिए स्वघोषणा दिया गया, इन्हें आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो आई एग्री है और इस पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए इस तरह से राइट चिन्ह लगाए थे, इस तरह से राइट चिन्ह लगा रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए जो भी कैप्चा कोड आपको देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर कर लेना और उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड विकल्प पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड विकल्प पर जैसे ही क्लिक तो इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि आपने जो भी जानकारी दर्ज की है उसकी शुद्धता जांच कर लीजिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमने जो भी जानकारी दर्ज की है वो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कुछ गलत नहीं है, तो ऐसे में आपको ओके विकल्प इस तरह से क्लिक कर देना है। ओके विकल्प पर जैसे ही क्लिक इस तरह से आपके फॉर्म की प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। अब यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा अटैच एनेक्सर, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो कौन सा आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ देखिए कई डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड पे इस तरह से क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे वही डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो हमने आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ भी आधार कार्ड होगा वो जैसे मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिए और इसके बाद ओपन विकल्प पर क्लिक कर दिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किया। अब यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव अनेक्सर, सिंपली आपको सेव अनेक्सर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। सेव अनेक्सर पर जैसे ही क्लिक दोस्तों तो फिर से आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। आप एक बार इन्हें पूरे बारीकी से जरूर चेक कर लीजिए, कहीं कुछ लगता है कि गलत है तो फिर आप जो एडिट कर लीजिए। अगर लगता है कि नहीं आपने जो भी जानकारी दर्ज की है वो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कुछ गलत नहीं है, तो ऐसे में यहाँ देखिए सबमिट बटन देखने को मिलेगा, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका आवेदन करने की तिथि देखने को मिल जाएगा और उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ देखिए कितने तारीख को आपको ये प्रमाण पत्र मिल जाएगा, वो डेट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो डेट दिया रहता है उस डेट से पहले ही मिल जाते हैं। तो अब इस रिसीविंग को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ आइए और यहाँ देखिए एक्सपोर्ट पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक दोस्तों तो यहाँ देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इस तरह से ओपन कर लेना और इस तरह से आप ये पीडीएफ देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बिल्कुल नए प्रोसेस के साथ आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।